नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शाम के 5 बजे इस मेडिटेशन प्रोग्राम में। योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, ध्यान, ये सब चीज़ें अलग नहीं हैं। सारा एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर के ही हम पूर्ण स्वस्थ हो सकते हैं। मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल फ़ायदा अपने शरीर का मिल सकता है। तो इस क्रम में मैं आज थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगी अपने इस प्रोग्राम में। ये एक कैप्सूल प्रोग्राम है। हिप्नोथेरेपी, विपश्यना, प्राणिक हीलिंग, रेकी, बहुत सारे तरीकों का ध्यान को मिश्रण करके आपके लिए छोटे से टाइम में बनाया गया है, जिससे आपको इसका भरपूर फ़ायदा मिल सके। बहुत सारे लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन ले रहे हैं और इसमें मैं चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कंपाइल करके हमने उनको भी बोला है कि आज का आप लाइव देखिए। तो उसमें हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा शुरू में ब्रीफ करेंगे, उसके बाद ही मेडिटेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि प्राणायाम के बारे में बताइए और कौन सा प्राणायाम करना चाहिए। तो प्राणायाम, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि योग या प्राणायाम हमें स्वस्थ तो रखता ही है, स्पिरिचुअली कनेक्ट करता है, मन को शांत करता है। जितनी भी इमोशनल मेंटल डिस्टर्बेंसेस हैं, जो कि आज की डेट में प्रूव हो गया है कि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, हमारी एंग्जाइटी को बढ़ाते हैं, हमारी इम्यूनिटी पावर को कम करते हैं। तो इसीलिए इन सब का इफ़ेक्ट प्राणायाम, ध्यान, योग और प्राकृतिक जीवन शैली अपना करके बहुत हद तक हम बच सकते हैं। जो भी हमारा कॉस्मिक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, जो भी वायरस बैक्टीरिया का इफ़ेक्ट हो रहा है, उन सब से हम बच सकते हैं। इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगी कि प्राणायाम जो कहा गया है, प्राणों को आयाम देना। कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स तो मैं हमेशा ही करती हूँ, साथ में कराती हूँ, और उसको मैं फर्स्ट प्रेफरेंस देती हूँ कि आपकी ब्रेथ, लोग हजारों साल जीते थे, 1200 साल, और वो सिर्फ और सिर्फ स्लो ब्रीदिंग करते थे, बहुत टाइम तक साइलेंस रहते थे। तो डीप एंड स्लो ब्रीदिंग, जितनी बार हम इसको बढ़ा सकें, हम अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, हम ऑक्सीजन एब्सॉर्प्शन बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, और हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, मतलब वो डिस्ट्रॉय होते हैं हमारे ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा बढ़ने से बॉडी में। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे ध्यान दें, अपनी प्राणायाम करें। प्राणायाम सबसे पहले तो स्वच्छ जगह पर करें, शुद्ध वायु आती जाती हो, और दूसरे भोजन करे हुए 4 घंटे कम से कम हो चुके हों। जिस तरह का मैं ब्रीदिंग टेक्निक बताती हूँ उसके लिए 3 घंटे पर्याप्त हैं, इसीलिए शाम 5 बजे का समय उपयुक्त होता है। सामान्यतः जिन प्राणायाम को मैं प्रेफरेंस देती हूँ, जो हमारी ब्रेन को अल्फा स्टेट में हमेशा रखते हैं, वो सबसे अच्छे हैं जो मैं हमेशा ही कराती हूँ। आपका डीप ब्रीदिंग, उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम और सूर्यभेदी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम। तो ये कुछ प्राणायाम हैं, बाकी तो पर्टिकुलर होते हैं। कुछ हद तक कपालभाति भी है, लेकिन उसके लिए अगर हम पूरी तरह 4 घंटे खाली पेट हैं तो ही उसको करना उचित है। तो शाम के समय जो सबसे पहले हम प्राणायाम करते हैं वो ये 3 ज़रूर किए जाएं, और ओम की चैंटिंग ज़रूर की जाए। ओम की ध्वनि, भ्रामरी प्राणायाम अपने आप में हमारी बॉडी को अल्फा स्टेट में ले जाती है, और अल्फा स्टेट अपने आप में हमारी बॉडी को हार्मोनाइज करता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है, और हमारी मेंटल फियर, फोबिया, एंग्जाइटी, इन सब को दूर भगाता है। अगर हम इनको एफर्मेशन के साथ करते हैं, जैसा कि हम हमेशा आपको कहते हैं कि अगर एफर्मेशन के साथ कोई भी काम किया जाएगा, मीन्स संकल्प, आप खाना भी बना रहे हैं, एफर्मेशन के साथ करेंगे तो उसका
जायका भी और होगा और सभी को घर में उसका नरिशमेंट मतलब फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें इनबिल्ट हो जाती हैं। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी, तो वो अगर भाव से करते हैं, एफर्मेशन के साथ करते हैं, मतलब उसमें ऊर्जा आती है, शक्ति आती है, स्ट्रेंथन होता है वो, और उसका पूरा फ़ायदा हमें मिलता है। तो इस तरीके से हम अपनी एफर्मेशन के थ्रू अपनी चीज़ों को करें। तो सबसे पहले शांत जगह मैंने बताई, कोई भी मुद्रा बताई, ज्ञान मुद्रा, सूर्य मुद्रा, जो भी मुद्रा आपको समझ आती है, बुद्ध मुद्रा, उसमें, या आपने कुछ पढ़ सकते हैं, पर्सनली पूछ सकते हैं। तो हर किसी के लिए पर्सनली और मुद्राएं हैं जिनमें ज़्यादा बैठा जा सकता है। ये एक जनरलाइज्ड क्वारंटाइन टाइम में एक शेड्यूल बनाया गया है, जिसको अगर आप एक टाइम फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इसमें हम थोड़ी थोड़ी इंटरवल पे कभी अनुलोम विलोम कराते हैं, कभी प्राणिक ब्रीदिंग कराते हैं, कभी उज्जाई प्राणायाम कराते हैं, भ्रामरी जो मुझे बहुत पसंद है वो जनरली कराती हूँ, ओम की चैंटिंग कराती हूँ। तो ये सब आप हमारे साथ करें 5 बजे, और बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो आप बेशक हमसे पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ओम की चैंटिंग के साथ आँखों को आहिस्ता से बंद कर लें, हथेलियाँ ऊपर की ओर खुली हुई, रीढ़ की हड्डी सीधी। शुरू करेंगे। कभी भी ओम ऐसे ही नहीं शुरू कर देंगे, लंबी गहरी श्वास भरें। पुनः लंबी गहरी सांस भरें। करते जाएं सभी। पुनः लंबी सांस। आ, ओ और म का साउंड काफी लंबा। ओ, पुनः करें सभी। डीप ब्रेथ ले लें, गहरी सांस ले लें और फिर करें। ओ म्यूजिक लगा दो, मेडिटेशन। आंखें बंद रखें, ध्यान से कमांड्स को सुनते जाएं और करते जाएं। इसके बाद करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम, बाईं नासिका बंद करेंगे, दाहिनी नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से, और राइट से ही निकालेंगे 5 टाइम्स ओनली। आपको अवेयर भी करना है और आपको मेडिटेट भी कराना है। श्वास भरें दाहिनी नाक से, एकदम धीरे और गहरी, मतलब आपको भी अपनी ब्रेथ की आवाज ना सुनाई दे, और एक्सेल, पूरी श्वास बाहर निकालें। अगेन, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल।
दाहिनी नाक से श्वास लें, सूर्यभेदी प्राणायाम, और दाहिनी से ही बाहर निकालें। डीप इनहेलेशन, स्लो एंड डीप, और डीप एक्सहेलेशन। चंद्रभेदी प्राणायाम, दाहिनी नाक को बंद कर लें, बाईं से श्वास लें और बाईं से निकालें 5 बार। कमांड्स देते जाएं। मैं स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूँ। डीप इनहेलेशन एंड डीप एक्सहेलेशन। मैं ओज और तेज से परिपूर्ण हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं खुश हूँ। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट से लेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से निकालेंगे, ओनली 5 टाइम्स। स्लो, इतनी हल्की सांस लें, सभी को आता है, करें जिससे मैं कमांड्स बोल सकूं। राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। करें इनहेल, एक्सहेल, जिधर से एक्सहेल करेंगे उधर से इनहेल कर लें और इधर से एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसी तरह करते रहें। वेरी गुड। एकदम शांत मन से, मुस्कुराहट के साथ। अपने आप गुड हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं, अपने आप बॉडी अल्फा स्टेट में जाने लगती है। बहुत सरल काम है। बी अलर्ट, बी अटेंटिव, बी स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग। जो भी कर रहे हैं मुस्कुराहट के साथ करें, रिलैक्स होके करें, शांति से करें। फिर करेंगे पूरक रेचक कुंभक के साथ। इनहेल, पॉज, एक्सहेल, पॉज। वेरी गुड। इनहेल, पॉज, एक्सहेल, पॉज। आंखें बंद रखिए, सब कमांड्स दे रहे हैं हम। श्वास भरें, रुकें, श्वास छोड़ें, रुकें। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। डीप इनहेलेशन, पॉज, डीप एक्सहेलेशन, पुनः पॉज। करते जाएं और इसको एफर्मेशन के साथ करते जाएं। मेरी पूरी बॉडी एनर्जाइज हो रही है। मैं ओज से भर रहा हूँ। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। नव चेतना का संचार हो रहा है। करें, श्वास भरें, रोकें, श्वास छोड़ें, रोकें, श्वास भरें, रोकें, श्वास छोड़ें, रोकें। डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन। जुबान को पीछे पलट के तालू से लगा लें, फोल्ड करें और हमिंग साउंड करेंगे। और एक मुद्रा भी होती है जिससे हम आधा कान को बंद करते हैं और इस तरीके से हम इन प्रेशर पॉइंट्स पे हम उंगलियों के टिप को रखेंगे।
ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से खेचरी मुद्रा के साथ भ्रामरी प्राणायाम करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। श्वास भरेंगे, आधा कान को बंद करेंगे। आप करते जाएं, श्वास भरें और का साउंड करते जाएं और आप अपने अजना चक्र पे और क्रेनियल सिस्टम पे अपनी इन वाइब्रेशंस को महसूस करें। स्वतः होता रहेगा। मैं रिलैक्स्ड हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ। भ्रामरी प्राणायाम के साथ एफर्मेशंस को जरूर जोड़ें। पूर्ण स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। मैं ओज से भरा हुआ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, ऊर्जा से भरा हूँ। आंखें बंद रहने दें। मुस्कुराहट ना खोएं, मुस्कुराते रहें। रिलैक्स, आंखें बंद रहने दें। कुछ देर वाइब्रेशंस को अपनी बॉडी में महसूस करें। आहिस्ता से सामान्य श्वास के चलते प्रार्थना करें। मैं, मेरा शरीर, मेरा अवचेतन मन, मेरी आत्मा यह जानते हैं कि मेरी परेशानियों का क्या हल है। यह जानते हैं कि किसी भी परिस्थिति से कैसे लड़ना है, कैसे उबरना है। यह जानते हैं कि मुझे पूर्ण स्वास्थ्य लाभ कैसे मिलेगा। और यह हमेशा मुझे जागरूक बनाए रखते हैं। मुझे अपने शरीर, अपने मन, अपनी आत्मा पर पूर्ण विश्वास है। आंखें बंद रहने दें। चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव ना छोड़ें। अपने शरीर को विजुलाइज करते जाएं। सबसे पहले दाहिने पैर का तलवा, दाहिने पैर की पिंडली, दाहिने पैर का घुटना, दाहिने पैर की जंघा, पूरा दाहिना पैर। बाएं पैर पर हाथ ध्यान को लगाएंगे। बाएं पैर का पंजा, तलवा, सोल, पिंडली, काफ मसल, घुटना, थाई, दोनों पैर, नाभि, हृदय, हार्ट, थ्रोट, गला, चेहरा, दाहिना कंधा, बायां कंधा, दाहिनी कलाई, बाईं कलाई, दाहिने हाथ की उंगलियां, बाएं हाथ की उंगलियां, मेरी पूरी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, सिर के ऊपर का भाग। इसके बाद हम आहिस्ता से एक इमेजिनेशन टेक्निक पे जाएंगे।
इमेजिन करें कि आपके सामने 21 मंजिले की एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है। 21 फ्लोर हैं उसमें, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं लेकिन स्टिल 21 फ्लोर हुए हैं और आप उसमें एंटर कर रहे हैं। लिफ्ट है, लिफ्ट को लेंगे और लिफ्ट आपको ऊपर ले जा रही है। जैसा जैसा कह रही हूँ वैसा वैसा इमेजिन करते जाएं। मॉल में सभी जाते हैं, ऐसे ही आप जिस बिल्डिंग पे जा रहे हैं वो 21 फ्लोर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ऊपर लिफ्ट रुक रही है, फिर आगे बढ़ रही है नेक्स्ट फ्लोर पे, फिर रुक रही है, फिर नेक्स्ट फ्लोर पे जा रही है। आप चुपचाप वेट कर रहे हैं 21 फ्लोर आने का। शांति से लिफ्ट में खड़े रहें। इसी तरह 11th, 12th, 13, 14, 15th फ्लोर, 17, 20, नाउ 21। एकदम टेरेस छत पे आ गए। लिफ्ट ओपन होती है, आप बाहर आ जाते हैं बादलों के बिल्कुल पास, एकदम छूते हुए बादल। बाउंड्री वॉल के रेलिंग के एकदम किनारे आ जाते हैं और एकदम हाथों को बाहर की तरफ फैला लेते हैं। खूब प्यारी सी हवा चल रही है, सनसेट का टाइम है, ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट है। आपको कोई जल्दी नहीं है, बढ़िया गहरी सांस ले रहे हैं। डीप ब्रीदिंग कुंभक के साथ, मतलब डीप ब्रीदिंग जब ली जाती है तो श्वास रोक लें काफ़ी देर तक और महसूस करें ये ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में स्प्रेड हो रही है, एक एक सेल, एक एक कोशिका में। विद एफर्मेशन, पूर्ण स्वास्थ्य लाभ, ओज स्वास्थ्य से भरपूर, एक एक कोशिका को ऊर्जा दे रहा है। और हाथों को फैलाते हुए हमारे साथ 21 टाइम्स आप चैंट करेंगे। जो लोग तेज बोलना चाहें तेज बोलें और उसकी एनर्जी को अपने अंदर आप 24 आवर्स तक एटलीस्ट महसूस करेंगे कल शाम तक। और चाहें तो लिखिएगा जब जितना अच्छा लगे। हाथों को फैला लें और बोलेंगे, I am the happiest person in the world. 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 Relax. नीचे आ जाइए, रिलैक्स हो जाइए, एकदम रिलैक्स। बहुत अच्छा सा लग रहा है, बॉडी एकदम लाइट।
कंफर्टेबल, ऊर्जा से भरा हुआ है, ओज से भरा हुआ, शांति से भरी हुई लिफ्ट से नीचे आ जाइए। और अब की बार लिफ्ट कहीं नहीं रुक रही है, एक साथ आपको नीचे ले आती है। वापस धीरे से आप अपने आप को, अपने फिजिकल बॉडी को महसूस करें, थोड़ा भारीपन महसूस करें फिजिकल बॉडी में। अपने आप को, अपनी एनर्जी को अपने घर में आसपास के लोगों के साथ महसूस करें। आंखें बंद रहेंगी, एनर्जी, सिर्फ एनर्जी को कैच कीजिए, वाइब्रेशंस को कैच कीजिए। बंद आंखों से देखने की कोशिश कीजिए, लिव इन प्रेजेंट, आज में रहने की कोशिश कीजिए। हर उस एक व्यक्ति के लिए कृतज्ञ होइए जो आपको सामान पहुंचा रहे हैं, जो आपको सब कुछ घर में अवेलेबल करा रहे हैं, चाहे वो घर में जो लोग हैं वो, जो बाहर हैं वो, उन सभी के लिए, जो लिविंग है, नॉन लिविंग है, उन सभी चीज़ों के लिए कृतज्ञ होइए। थैंकफुलनेस की फीलिंग रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। आपके बॉडी के इंटरनल फ्लोरा को चेंज कर देता है, आपकी बॉडी में इतनी कैपेबिलिटी क्रिएट करता है कि आपके सारे के सारे हार्मोन्स पॉजिटिव हो जाते हैं, गुड हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली फ्री रेडिकल्स कम हो जाते हैं। अब आए अपने संकल्प के साथ, मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, सुरक्षित है, यह विश्व स्वस्थ है, सुरक्षित है, मेरा देश स्वस्थ है, सुरक्षित है, संपूर्ण ब्रह्मांड स्वस्थ है, सुरक्षित है। और इसी के साथ स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जो भी लोग ये चाहते हैं और ये मानते हैं कि फर्स्ट एड, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और ध्यान का होना चाहिए, वो अभी से अपने आप को इम्प्रूव करें और छोटी छोटी चीज़ों के लिए कंसल्ट करें और अपने आप को बेहतर करें, स्वस्थ करें। योग, प्राकृतिक चिकित्सा और ध्यान के द्वारा हम सब आपकी सेवा में हर वक्त अवेलेबल हैं। कल फिर पुनः शाम को 5 बजे आपसे मुलाकात। नमस्कार।